नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। रूस यूक्रेन जंग अब बेहद खूनी और हाईटेक हो चुकी है। एक तरफ मॉस्को पर यूक्रेन अंधाधुंध मिसाइल हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर ग्लाइड बम से ऐसे प्रचंड हमले किए जिसे देखकर जेलेंस्की तक दहल गए। जेलेंस्की ने तो दावा किया है कि रूस अगले कुछ घंटों में बहुत बड़ा हमला करने वाला है। दो 2000 किलोमीटर तक रूस में तबाही, 48 घंटे में यूक्रेन पर महा हमला। रूस और यूक्रेन 4 साल 4 महीने से ज्यादा की जंग में इस वक्त सबसे खूनी हमले एक दूसरे पर कर रहे हैं। पिछले 100 घंटे में ही जहां यूक्रेन ने रूस में 2000 किलोमीटर दूर मौजूद तेल रिफाइनरियों और डिपो को तबाह कर डाला, तो वहीं जेलेंस्की ने खुद दावा किया कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर महा हमला करने जा रहा है। खबर तो यह है कि रूस के दिल पर वार करने के लिए मॉस्को की तरफ से यूक्रेन ने 301 किलोमीटर लंबी दूरी के ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे मॉस्को के आसपास भारी तबाही की भी खबरें आई है। खबर तो यहां तक है कि यूक्रेन के तीखे हमलों के बाद रूसी सेना ने स्कंदर मिसाइलों से यूक्रेन में कम से कम 10 इलाकों में भीषण तबाही मचाई है। यूक्रेन के जापोरेजिया में रूसी हमलों से जान माल का भयंकर नुकसान हुआ है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन जंग नए हथियारों, तकनीक और रणनीतियों के दम पर बेहद खूनी हो चुकी है। चला डाला जापोरेजिया, मॉस्को टू क्राइमिया 300 ड्रोन हमले। रूस यूक्रेन जंग बड़ी तेजी से नई वॉर जोन और टैक्टिक्स में बदल चुकी है। इस समय युद्ध का केंद्र डॉनबास से कुछ हद तक के हटकर क्रीमिया, लॉजिस्टिक्स, ईंधन नेटवर्क और ड्रोन युद्ध बन गया है। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन को लगातार थकाकर उसकी वायु रक्षा और सैन्य ढांचे को तबाह कर दे, जबकि यूक्रेन की रणनीति है रूस के कब्जे वाले क्रीमिया और रूस की सप्लाई लाइनों को तोड़ना, ताकि मोर्चे पर रूसी सेना की क्षमता कमजोर हो जाए। जेलेंस्की की चेतावनी को देखते हुए अगले कुछ दिन बड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि बड़ा हमला कितना बड़ा होगा ये साफ नहीं है, लेकिन जो हमले पिछले 24 घंटे में हुए उन्हें भी जान लीजिए। यूक्रेन ने रात भर में रूस के हवाई क्षेत्र में 301 ड्रोन दागे हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने साफ तौर पर कहा, अकेले मॉस्को की तरफ बढ़ रहे करीब 60 ड्रोनों को मार गिराया गया है।
हमले की वजह से शेरमेतियेवो, डोमोडेडोवो और नुकोवो एयरपोर्ट को उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। रूस ने इस बार जापोरेजिया शहर पर भारी मात्रा में गाइडेड एरियल बमों से हमला किया है। ये एडवांस बमों का आधुनिक वर्जन है, जिसमें पंख और नेविगेशन सिस्टम लगाकर सुखोई Su-34 और 35 लड़ाकू विमानों से 50-60 किलोमीटर दूर से ही दाग दिया जाता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के आधिकारिक बयान के मुताबिक 20 से 21 जून के दरमियान हुए इन बम धमाकों में 5 नागरिकों की मौत हो गई है और बच्चों समेत 26 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा कई आवासीय इमारतें और नागरिक बुनियादी ढांचे जमींदोज हो गए हैं। रूस जापोरेजिया के यूक्रेनी नियंत्रण वाले हिस्से को डराकर खाली कराना चाहता है। वो इन भारी गाइडेड बमों का इस्तेमाल यूक्रेनी एयर डिफेंस की पहुंच से बाहर रहकर कर रहा है, जिससे यूक्रेन के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो रहा है। वहीं यूक्रेन के द्वारा रूस के सप्लाई रूट और तेल डिपो पर किए गए सिलसिलेवार हमलों के बाद रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में आम नागरिकों और व्यवसायों के लिए पेट्रोल डीजल की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ईंधन केवल सुरक्षा बलों और आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को ही दिया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेशा के एक कृषि और ईंधन भंडारण केंद्र पर स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इसमें एक नागरिक की मौत हुई, कई लोग इसमें घायल हुए। रूस ने ओडेशा के तटीय इलाकों और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने के लिए स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों और भारी मात्रा में शाहिद सुसाइड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेनी जनरल स्टाफ की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट लाइन पर पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 246 भीषण जमीनी झड़पें हुई हैं। रूस ने करीब 84 हवाई हमले किए और 275 गाइडेड बम गिराए हैं। Наразі штурми відбуваються активно, майже через там буквально кожні 2-3 дня, але незважаючи на їхні спроби, а також заяви російської сторони про те, що Мала Токмачка окупована або частково. Є також за що подякувати нашим воїнам, зокрема воїнам сил спеціальних операцій Збройних сил України. Наші далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії. Це теж нафтопереробка, майже більше 2000 кілометрів від нашого державного кордону. Ефективно. अब तक ईरान और अमेरिका के बीच फाइनल होने वाली डील पर कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया है। इधर नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि वो दक्षिणी लेबनान पर हमले नहीं रोकेंगे। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भीषण हमले की तैयारी पूरी कर ली है। उड़ाएंगे हिजबुल्लाह के चीथड़े, नेतन्याहू को नहीं रोक पाएंगे ट्रंप। 39 दिन तक ईरान को रौंदने वाले इजराइल और अमेरिका 28 फरवरी 2026 से अब तक ईरान को काबू नहीं कर पा रहे हैं।
115 दिन से ईरान युद्ध, तनाव और डील को लेकर जो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, वो अभी तक फाइनल डील पर नहीं पहुंच पाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान डील में इस वक्त अमेरिका की नजर में अगर कोई सबसे बड़ा विलन है तो वो है इजराइल, जो स्विट्जरलैंड में ईरान डील पर मीटिंग के दौरान भी लेबनान पर हमला करने पर उतारू है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू हिजबुल्लाह का सफाया करने का ऐलान कर रहे हैं। जबकि ईरान डील से जुड़े एमओयू में साफ दावा किया गया कि अगर लेबनान पर या फिर हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजराइल हमला करेगा तो वार्ता रोक दी जाएगी। ट्रंप भी 3 हफ्ते में कम से कम 2 बार प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकी दे चुके हैं कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके तो इजराइल दुनिया में अकेला रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया है। पिछले 12 दिनों में ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 850 से ज्यादा अड्डों और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर दिए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहां एक तरफ अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके मंत्री दावा कर रहे हैं कि ईरान जंग अमेरिका जीत चुका है, तो वहीं अमेरिका का जिगरी दोस्त और हर मिशन में साथ देने वाला इजराइल अब तक के युद्ध और तनाव में ईरान की जीत का दावा कर रहा है। इजराइल में एक बहुत बड़े और कड़े मानकों के आधार पर हुए सर्वे में इजराइल ने 2 टूक कहा कि ईरान जंग जीत गया है। 92.1% इजरायली ने सर्वे में 2 टूक कहा कि ईरान एक विजेता बनकर उभरा है। कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड में ईरान डील किसी भी वक्त रुक सकती है, क्योंकि इजरायली सेना अब दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर अंदर घुसकर न सिर्फ हिजबुल्लाह पर हमला करने जा रही है, बल्कि 10 किलोमीटर का बफर जोन भी बनाने जा रही है। यानी अब मामला पलटता जा रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उन तेवरों से जिसे ट्रंप भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। लेबनान में 10 किलोमीटर का बफर जोन, हिजबुल्लाह पर हमले शुरू। एक तरफ पर्दे के पीछे स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बड़े शांति समझौते यानी एमओयू की बिसात बिछाई जा रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी मोर्चे पर इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर विनाशकारी हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 12 दिनों में इजराइल ने ईरान डील की रत्ती भर परवाह न करते हुए दक्षिणी लेबनान पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए हैं। बेरूत, दहिया और टायर पर इजराइल के हमले इतने खतरनाक थे जिन्हें देखकर राष्ट्रपति ट्रंप तक की चीख निकल पड़ी है। अब जो खबरें आ रही है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। दावा यह किया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल 10 किलोमीटर अंदर तक एक ऐसा बफर जोन बनाने जा रहा है जो उत्तरी इजराइल के नागरिकों के लिए कवच साबित हो सकता है। देखिए क्या है इजरायली सेना का पूरा प्लान। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान के बीच चाहे जो भी डील हो, इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बने सुरक्षा क्षेत्र से पीछे नहीं हटने वाली। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की बातचीत के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी मध्यस्थों को 2 टूक संदेश भिजवा दिया है। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो किसी भी ऐसे शांति समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो उसे बफर जोन खाली करने पर मजबूर करे। इधर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सुरक्षा कैबिनेट के करीबी सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को गुप्त रूप से सूचित किया है कि इजराइल दक्षिणी लेबनान के अंदर 10 किलोमीटर गहरे बफर जोन को स्थायी रूप से नियंत्रित करने का प्लान बना चुका है। भले ही हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार हो जाए, इजराइल का असल मकसद पूरे लेबनान को जीतना नहीं है। वो दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी तक के एक बड़े इलाके पर, लगभग 10 किलोमीटर इलाके पर कब्जा चाहता है। दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर का बफर जोन बनाने का सीधा मकसद है इजराइल की सुरक्षा की गारंटी तय करना। इजराइल अपने उत्तरी शहरों जैसे कि किर्यात शमोना को बचाना चाहता है,
जहां की करीब 80,000 इजरायली नागरिक हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के डर से विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल का मानना है कि जब तक दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह को खदेड़कर वहां इजरायली सेना की चौकियां नहीं बनेंगी, तब तक उसके नागरिक अपने घरों को वापस नहीं लौट पाएंगे। इजराइल इसे परमानेंट बफर जोन बनाना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह कभी भी 7 अक्टूबर जैसा जमीनी हमला इजराइल के उत्तर से ना कर सके। इस बीच ईरान की IRGC के टॉप कमांडरों में से एक कानी ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाई गई तो नतीजे बेहद भयानक होंगे। ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם. द आई ऑफ लेबनान, इजराइल के कब्जे में ब्लू फोर्ट। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ रहा ब्लू फोर्ट अब इजरायली कब्जे में है। इस किले को द आई ऑफ लेबनान कहा जाता है। दक्षिणी लेबनान में पहाड़ी पर बने हिजबुल्लाह के गढ़ और अड्डे ब्यू फोर्ट यानी ब्यू किले से हटने से भी साफ इनकार कर दिया है। IDF ने इस किले पर कब्जा करके पहली बार लिटानी नदी के प्राकृतिक बैरियर को पार किया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स के मुताबिक इस किले पर इजराइल का झंडा लहराना इस बात का प्रतीक है कि अब उत्तरी इजराइल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। सैन्य विशेषज्ञों और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इस पहाड़ी और किले को किसी भी कीमत पर क्यों नहीं छोड़ना चाहता, इसके पीछे ठोस वजह है। ब्यू फोर्ट किला लेबनान की एक बहुत ऊंची चट्टान पर मौजूद है। यहां बैठने वाली सेना को एक बहुत बड़ा सामरिक लाभ मिलता है। यहां से पूरे उत्तरी इजराइल यानी कि गैलीली पैनहैंडल और मेटुला शहर पर सीधी नजर रखी जा सकती है। दूसरी तरफ यह किला लेबनान का प्रमुख हिजबुल्लाह गढ़ नबाती और बेका घाटी से सप्लाई रूट को पूरी तरह कंट्रोल करता है। इजराइल का मानना है कि अगर वो यहां से हटा तो हिजबुल्लाह फिर से यहां आकर इजराइल के सिर पर बैठ जाएगा। إسرائيل لن تبقى في لبنان حتى لو زادت إجرامها، ونحن سندافع. أي وقف لإطلاق النار تحت عنوان وقف العدوان الشامل نحن أصلا ملتزمين فيه إذا حصل، لكن لن نقبل أي خرق سنواجهه. ईरान डील में स्पीड ब्रेकर नेतन्याहू, धुआं धुआं दक्षिणी लेबनान। 10 जून से 22 जून तक इजराइल के दक्षिणी लेबनान पर तूफानी हमले साबित करते हैं कि नेतन्याहू को ईरान डील से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि पीएम नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया है कि ट्रंप का दबाव मुझे रोक नहीं सकता। जब से ईरान डील ने रफ्तार पकड़ी है तब से नेतन्याहू और ट्रंप के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। जरा देखिए हिजबुल्लाह पर हमले कैसे ईरान डील के लिए स्पीड ब्रेकर साबित हो रहे हैं। और स्विट्जरलैंड में यूएस डेलीगेशन से बात कर ईरान के प्रतिनिधि वापस तेहरान लौट गए। इस बीच दावा है कि दोनों के बीच फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई बात नहीं हुई। ईरान ने कहा कि जब तक सभी बातों पर सहमति नहीं बन जाती तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। उधर ट्रंप ने तेहरान को धमकी दी कि अगर ईरान ने लेबनान में अपने प्रॉक्सी को कंट्रोल नहीं किया तो फिर बड़े और जोरदार हमले होंगे।